हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स टेक्निकल एजुकेशन और स्वागत है आपका आज का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो कि एक सब्जेक्ट है डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स भी पहुंचे हैं मैकेनिकल से, उनका प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट में हम लोग पहला चैप्टर कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे दोस्तों हम लोग। तो आज पहला चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है पीपीसी यानी दोस्तों प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। तो इसका टॉपिक वाइज हम लोग समझेंगे दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल और कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है उसको हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन कहते हैं दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों, अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखिए क्या है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोस्तों जैसे हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, क्या क्या फंक्शन करना पड़ता है। जैसे हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन के फंक्शंस को। तो उसे हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट देखिए, टू प्रोड्यूस एट प्री इस्टेब्लिश्ड कॉस्ट। इसका मतलब है दोस्तों कि जो मार्केट में पहले से कोई किसी भी प्रोडक्ट का जो रेट है वो तय है, कॉस्ट तय है, तो उस रेट से हम लोग कम कॉस्ट में उस प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करें और उसी प्रोडक्ट में हम लोग उस प्रोडक्ट को बेचें दोस्तों। तो देखिए सेकंड पॉइंट देखें, टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट। टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब हुआ दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो लाइफ टाइम चले, क्वालिटी हो उसमें और कोई भी डिफेक्ट ना हो उसमें दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 देखिए, प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट। कम लागत में कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तभी हमें फ़ायदा होगा, तो उसका तभी हम लोग को दोस्तों फ़ायदा होगा। किसी भी प्रोडक्ट को कम से कम लागत में तैयार करना, इसका ये मतलब हुआ। अब पॉइंट 4 है देखिए, प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट को तैयार करना है दोस्तों। जो भी कोई भी कंपनी आपको कोई टारगेट देती है कि हमको इतने दिनों में यानी एक हफ्ते में, इसको ऐसे समझिए वही कंपनी है जिसको आपको एक हफ्ते में 1,000 या 10,000 कोई पीस बना के देना है, तो उसको उसी समय पे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो क्या होता है आपका, उसी को प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कहते हैं। देखिए पॉइंट 5 है, आखिरी पॉइंट है इस ऑब्जेक्टिव का। तो एक्वाइजेशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनों और जो इक्विपमेंट जो टूल है उसका मेंटेनेंस करना, या टूल ख़राब होने पर या पुराना होने पर उसको चेंज करना, नए मशीनरी और इक्विपमेंट को ख़रीदना। दोस्तों सारे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पूरा सिलेबस के हिसाब से हम लोग जानेंगे। अब देखते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन को सिलेक्शन करना कि ऐसी जगह पे हमारा प्लांट हो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल लाने के लिए दूर ना जाना पड़े, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के कहीं पर हम प्लांट को लोकेट करते हैं दोस्तों, प्लांट को वहाँ पर बनाते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए, प्लांट लेआउट एक्टिविटी। प्लांट लेआउट एक्टिविटी का मतलब हुआ दोस्तों प्लांट के अंदर ऐसा डिज़ाइनिंग करना, जैसे कोई भी प्लांट है उसके अंदर हम इस तरह से डिज़ाइन करें कि एक शॉप हो, मशीनरी शॉप एक जगह पर हो दोस्तों। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट तैयार होने के बाद दूसरी जगह पर हो, उसका अलग अलग
प्लेस होता है कि हर जगह अलग अलग जगह पे हर सामान रखे हो, एक इन्वेंट्री हो, स्टॉक में रखा हो, सामान कहाँ रखाएगा, इंस्पेक्शन कहाँ होगा, तो ये प्लांट लेआउट एक्टिविटी है दोस्तों। देखिए पॉइंट थर्ड देखते हैं, डिज़ाइनिंग द प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम को डिज़ाइन करना, यही पॉइंट है दोस्तों जो अभी हमने आपको बताया है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब होता है दोस्तों स्टॉक में कोई भी प्रोडक्ट को बना के रखना। इसको ऐसे समझिए जैसे हमको किसी कंपनी से 100 प्रोडक्ट का बनाने का ये मिला है, ऑफ़र मिला है। तो दोस्तों अगर हम इसमें से 100 प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें से मान लीजिए 5 या 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं, 5 या 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपका डिफेक्टिव है, तो उस सिचुएशन में हम लोग ज़्यादा समय तो नहीं ले सकते। अगर बनाना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और इससे क्या होगा, जो हमारा कस्टमर है वो ये होगा, भटक जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे 100 प्रोडक्ट था तो हम लोग 120 प्रोडक्ट उस 100 प्रोडक्ट की जगह पर तैयार करेंगे। जिससे क्या होता है, 20 प्रोडक्ट ये हमारा इन्वेंट्री हुआ, अगर हमको कोई भी ज़रूरत पड़ी तो हम उस समय इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी को इन्वेंट्री कंट्रोल कहा जाता है। अब देखिए पॉइंट 4 देखिए, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल जैसे दोस्तों आपने कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया, तो जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई स्टील की रॉड बनानी थी दोस्तों, देखिए कोई स्टील की रॉड है, तो इसका जो आपको मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का बनाना है। अब क्या होता है कि जो मैनुअल मशीनें हैं उस पर क्या होता है कि 100% आपको आउटपुट नहीं मिल पाता। तो मान लीजिए इसमें से एक 9 सेंटीमीटर का ये प्रोडक्ट बन गया, या 10 की जगह 11 सेंटीमीटर का अगर प्रोडक्ट बन जाता तो उसे हम डिफेक्टिव पीस कहते हैं। डिफेक्टिव वो चला जाता है, वो हम कंपनी को नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो लेगा ही नहीं दोस्तों, मार्केट में नहीं चलेगा। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल यानी इंस्पेक्शन होता है। प्रोडक्ट बनने के बाद उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेशंस है, क्या नीड है दोस्तों, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो वो देखिए क्या है। तो पहला टॉपिक है देखिए, हाई कंडक्टिविटी, उच्च चालकता। दोस्तों हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट की सहायता से उच्च चालकता यानी कि कोई भी ऐसा सामान तैयार कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करेंगे जिससे वो लाइफ टाइम चले या ज़्यादा समय तक चले, उसका हाई क्वालिटी हो। उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है हायर क्वालिटी, वही जो मैंने भी बताया, हायर क्वालिटी हुआ, प्रोडक्ट का लाइफ टाइम बढ़ जाता है। हायर क्वालिटी इंस्पेक्शन करके हम प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं दोस्तों, और ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जो बहुत दिनों तक चले दोस्तों। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 है, रिड्यूस वेस्टेज। वेस्टेज को कम करना, जो भी वेस्टेज है उसको रिसाइकल करके हम लागत कम कर सकते हैं, जो कॉस्ट है हमारा बनाने का उससे हम कम कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए सेफ्टी, पॉइंट नंबर 4 देखें, सेफ्टी। तो सेफ्टी में क्या करना है दोस्तों कि सेफ्टी जो होता है वो सेफ्टी आपको कोई भी कंपनी से प्रोवाइड की जाती है। प्रिकॉशन जो भी प्रोवाइड किया जाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में होता है दोस्तों। जिससे क्या होता है कि आप कहीं भी कोई भी मशीन पे वर्क कर रहे हैं, उसमें से अगर उसका जैसे चिप्स होता है या कोई भी ऐसा दुर्घटना हो जाती है जिससे आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, प्लांट यूटिलिटीज़। प्लांट यूटिलिटीज़ मतलब वो दोस्तों जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है कंपनी के द्वारा, उसका 100% इस्तेमाल करना, यूज करना। जैसे कोई भी टूल है उसका 100% यूज करना, यूटिलाइज़ करना, और भी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसको आपको यूटिलाइज़ करना। तो अब देखिए हम लोग 5M के बारे में पढ़ेंगे, 5M के बारे में पढ़ेंगे, एक टॉपिक है आपको। तो 5M मतलब होता है दोस्तों 5M मतलब होता है दोस्तों, इसके अगर कोई भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अगर 5M नहीं होगा तो हम उसके बिना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे या किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 5M के अंदर क्या क्या आता है। 5M के अंदर आता है मेन। अगर हमारे पास कोई भी एम्प्लॉयर या इंसान ना हो काम करने के लिए तो क्या हम किसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। मटेरियल, लेकिन आजकल है ऐसा CNC मशीनें हैं तो उसको भी ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल, अब मटेरियल के बिना तो हम नहीं बना सकते कोई भी प्रोडक्ट, तो मटेरियल भी चाहिए हम लोगों को।
उसके बाद आता है मशीन्स। अब हाथ में अगर मशीन से ना भी हो तो हम काम कर सकते हैं, मैनुअली वर्क होता है, लेकिन किसी प्रोडक्ट को फिनिशिंग देने के लिए जो होता है 100% आउटपुट के लिए हम मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे। और मेथड, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है तो किस मेथड से बनाना है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और मनी तो चाहिए, अगर मनी ना भी हो तो हम किसी फंड के जरिए क्या होता है किसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। मेन चैप्टर है, तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। मेन चैप्टर जो हमारा PPC यानी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग 3 होते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर जो होता है 3 कंसिडरेशन होते हैं, यानी व्हाट वर्क शैल बी डन, हाउ द वर्क शैल बी डन एंड जस्टली व्हेन द वर्क शैल बी डन। मतलब दोस्तों कौन सा काम करना है, कैसे करना है और कब करना है दोस्तों। तो ये होता है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग। आगे देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या उद्देश्य है वो देखिए। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए, टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमें जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि उसको भांपना, उसको डिटरमाइन करना। पॉइंट नंबर 2 देखिए, टू अरेंज द प्रोडक्शन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड। देखिए इस प्रोडक्शन को इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जैसे हमें कोई भी मार्केट नीड क्या उसको भांपना पड़ेगा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, उसी हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपको ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो स्वेटर का प्रोडक्शन करना, स्वेटर बनाना, या जो भी ठंडी में चीज़ें होती हैं, गर्म गंजी हो गया, जो भी चीज़ें हैं उन सब का हम बना देंगे। जैसे गर्मी है तो गर्मी में हम टी-शर्ट बनाते हैं दोस्तों। तो इसी को कहते हैं टू अरेंज प्रोडक्शन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड। जो मार्केट की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, क्या डिमांड है, उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा दोस्तों। उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है टू अचीव कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। जो भी इसका मतलब है टीम वर्क होना चाहिए। कोई भी प्लांट में अगर हमारे टीम वर्क नहीं होगा, जैसे इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसके बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इस सब के टीम वर्क से ही हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए, टू अरेंज वेरियस इनपुट्स एट राइट टाइम एंड इन द राइट क्वांटिटी। अब देखिए दोस्तों इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने कोई घर बनाना है तो आपको घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, तो उसको आप पहले ही मंगा लेंगे कितनी ईंट की ज़रूरत है, या सीमेंट हो गया, या मोरंग होता है, उसके बाद सरिया हो गया। ये सब चीज़ों की क्या कब ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है, तो इसको आपको पहले ही लाना होता है। क्यों पहले लान के रखना होता है, एक्स्ट्रा में या स्टॉक में रखेंगे, ताकि आपका काम कहीं रुक ना जाए दोस्तों, और प्रोडक्शन में देरी ना हो जाए और हम अपना टारगेट टाइम पर अचीव न कर पाए। इसलिए हमको पहले से ही स्टॉक में या जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से राइट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को रखेंगे। टू मेक एफर्ट टू अचीव प्रोडक्शन टारगेट इन टाइम। और एफर्ट करना, ऐसा एफर्ट लगाना जो प्रोडक्शन टारगेट है हमारा। मान लीजिए कि जैसे आपको एक हफ्ते में 5000 प्रोडक्ट तैयार करना है, 5000 प्रोडक्ट तैयार करना है, तो उसी से आपको एफर्ट लगाना है, उसी तरीके से आपको काम करना है, उसी समय से, ताकि आप लोगों का जो टारगेट है 5000 का वो टाइम से पहले अचीव हो जाए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हमें आपका उत्तर ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो हम लोग आगे के भी टॉपिक को ज़रूर जानेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में भी शेयर करना दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। इसका यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका नई टॉपिक से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।